नमस्कार, मैं शंभू कुमार। शिक्षक परीक्षा को लेकर बीपीएससी जो एग्जाम ले रही है उसके लिए सबसे बड़ा ब्रेकिंग खबर दिखा रहे हैं। आपको ये खबर भी दिखाई दे, जो पहला व्यक्ति थे जो बीपीएससी के ऊपर केस किए थे, बंटी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आज का अपडेट बता रहे हैं कि आज ये कोर्ट से अपने वकील से मिल करके आए हैं और क्या अपडेट है आज का, उस अपडेट पर बात करेंगे। लेकिन आप लोग सावधान हो जाइए, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बहाली के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, इनकी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा कंसर्न हो जाइएगा। आप उतना सीरियस मत हुई एग्जाम को लेकर के, क्योंकि एग्जाम क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, जागो बिहार और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एसटीईटी को, सीटेट को, बीटेट को कई बार आप कवर किए हैं और लगातार हम बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों से कहेंगे कि जागो बिहार को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अभ्यर्थियों की आवाज़ है। मैं आपको बता दूं, आज पटना हाईकोर्ट में कल हमारा कोर्ट, आपको पता है, पहला कोर्ट केस हम लोग किए थे 19 मई को और 1 महीना कोर्ट हमारा बंद था। 19 जून को हमारा कोर्ट खुला और कोर्ट में ई फाइलिंग उसी समय हो गया था, टोकन नंबर आया, उसके बाद कल ही हमारा केस नंबर भी आया 8796/2023 और आज हमारा केस का पहला डेट भी पड़ गया। फर्स्ट आवर में पहला, बहुत फास्ट, हमको बहुत फास्ट और बहुत फास्ट सुनवाई होगा और सेकेंड डेट भी हमारा 4 जुलाई को है, क्योंकि जिस हिसाब से आपको डेट मिला है उस हिसाब से तो डेट मिलता नहीं है और एग्जाम भी बहुत नजदीक। देखिए, मैं आपको बता दूं, बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों को ये बात मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, ये लड़ाई जरूर हमने छेड़ा है, लेकिन इसको अंजाम तक हम पहुँचा के रहेंगे। और आज हमारा 3 केस का सुनवाई था। 2 केस प्रारंभिक शिक्षक संघ वाले ने, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक वाले का था, अमित विक्रम सर का और ब्रिजवासी सर का, और हमारा भी केस इसी 27 नंबर पे था और फर्स्ट आवर में ही पहला सुनवाई हुआ। और मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स था, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें एक चीज़ था कि फॉर्म भराने वाला जो 15 जून से 12 जुलाई तक का था, वो मेंशन आउट नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि 19 मई से पहले हमने कोर्ट केस लिस्टिंग करवा दिया था। और उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता, ओथ ऑफिसर जो है, शपथ पत्र अधिकारी के सामने आपको सिग्नेचर करना पड़ता है, तो वो हमने यहाँ पे दाखिल कर दिया। और हमारे जो सीनियर एडवोकेट दीनू सर, उसके अगुवाई में ये केस चल रहा है और रितिका रानी जो मैम है, उनकी पुत्री हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों से मैं कहना, 4 जुलाई का जो डेट पड़ा है वो एकदम निर्णायक फैसला आएगा। और मैं आपको बता दूं, 4 साल जिस तरह से सरकार ने हम लोग के साथ धोखा दिया, जिस तरह से आपको पता है कि हर एक जगह पे हम लोग गए, चाहे वो गर्दनी बाग धरना स्थल हो, चाहे गांधी मैदान हो, चाहे डाक बंगला चौराहा हो, हर मोड़ पे हम लोग को कहीं ना कहीं लाठी से मारा गया। सचिवालय घेराव में भी आपको पता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे ऊपर लाठी चार्जेज हॉस्पिटलाइज हुए। और लगातार हमने कई सारे अधिकारियों को, कई सारे मंत्रिमंडल के लोगों को, कई सारे नेताओं को, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, हर जगह पे हमने ज्ञापन लगाया। नीतीश कुमार जी से हमने खुद मिला, आपको पता है कि कहीं पे तेजस्वी यादव जी से भी हमने मिला, शिक्षा मंत्री से हमने 3 बार मिला, लेकिन जहां पे भी मिला इन्होंने बोला कि हम 7वां चरण बहुत जल्द करेंगे, नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। लेकिन आज इलेक्शन के मिड पे इन्होंने क्या किया, बिहार बीपीएससी जैसा कठिनतम एग्जाम 2 महीने के अंदर में बीपीएससी ट्राई से ये कह रहे हैं कि तुम एग्जाम दो। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल आपकी सरकार थी साहब, नीतीश कुमार आप खुद सेंटर में थे, आज जो महागठबंधन में भी आए तो अब खुद सेंटर में, तो फिर आपको किसका दबाव था? अगर आपको दबाव था तो 4 साल हम सारे अभ्यर्थियों का जो आपने लगातार हम लोग के ऊपर चार्जेस किए और लगातार हम लोग जो बीएड और डीएलएड करके, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करके, सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट को पास करके और इतना कठिन एग्जाम को पास करके आज हम लोग एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट आया और आपकी सरकार ने जिस तरह से हम लोग को ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया। और लगातार मैं पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी ने भी बोला था जब इनकी सरकार नहीं बनी थी कि हम पहली कैबिनेट की पहली कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। कितने लोगों को नौकरी मिला? उसके बाद नीतीश बाबू ने जब 15 अगस्त के गांधी मैदान के में झंडा तोलन किया तो वहां पर बोला कि 20 लाख हम युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन इनके कलम में ना वो धार रही, ना वो ताकत रही और मजबूरन आज बीपीएससी ट्राई जैसा कठिनतम एग्जाम हम जैसे अभ्यर्थियों के ऊपर लाद दिया। 4 साल हम लोग की जिंदगी का इन्होंने बर्बाद कर दिया और मजबूरन आज हमको माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और इस पूरे नियमावली को हमने चुनौती दिया। मैं आपको बता देता हूं कि आज इस नियमावली का जो पहला डेट था वो कहीं ना कहीं बहुत निर्णायक, आपको पता होगा पूर्व में भी माध्यमिक शिक्षक संघ वाले का डेट हुआ था और जिसमें शत्रुघ्न प्रसाद और सुबोध कुमार, अभिनव श्रीवास्तव के एडवोकेट, उनके सीनियर एडवोकेट, उनका डेट पड़ा है 29 अगस्त। मैं आपको बता दूं साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है कि एस्टेट 19 हो, चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, आपकी लड़ाई प्रभाकर रंजन, बंटी कुमार एकदम मजबूती से लड़ रहा है और पूरी ईमानदारी से लड़ रहा है। बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा, 4 साल इन्होंने धोखा दिया है, इनका एक एक धोखे का जवाब इस बार
माननीय हाईकोर्ट के पटल पे मिलेगा और उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि हमको माननीय हाईकोर्ट से कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज तक कोई भी कोर्ट में जो चलता है वो डॉक्यूमेंट चलता है, ड्राफ्टिंग चलता है, वहाँ पे भाषणबाजी नहीं चलता। जिस तरह से मोदी जी ने भी लगातार आश्वासन दिया, उन्होंने बोला कि हम प्रत्येक युवाओं को प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनका भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट था, चुनावी घोषणा पत्र था। लेकिन आपको बता देते हैं कि आज जो बीपीएससी को हम लोगों ने बीपीएससी को चैलेंज किया है, ये लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चाहे अतुल प्रसाद से, चाहे लगातार सचिवालय में, चाहे जितने भी इनके आला अधिकारी, सबको इन्होंने चेंज कर दिया। कन्हैया प्रसाद माध्यमिक शिक्षक निदेशक, इससे पहले जो थे संजय कुमार थे, इसके बाद जो आए अपर मुख्य सचिव जो थे, आपको पता है दीपक कुमार, उनको के पाठक को लाया गया। रवि प्रकाश जो प्राथमिक निदेशक थे, उनको भी बदल के पंकज कुमार को लाया। तो लगातार ये क्या है? ये सिर्फ बदलने की राजनीति है, सिर्फ कुर्सी की राजनीति है और मजबूरन हमको राजनीति में जाना पड़ता है। राजनीति हम लोग को नहीं करना। हम आम अभ्यर्थी हैं और आम अभ्यर्थी, मिट्टी से जुड़ा हुआ अभ्यर्थी, आज बिहार की धरती से जन्मे हुए हम अभ्यर्थी हैं। हमारा लाखों लाख रुपया पटना हाईकोर्ट के पटल पे लड़ा है। मेरी पूरी जिंदगी का हमने दौड़ खेल दिया है। जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो आपने हाईकोर्ट में जो केस किया है और केस का जब रिजल्ट होगा तो आपके रिजल्ट में क्या क्या सोल्यूशन होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो फिजिकल टीचर वाले का आपको पता है कि इसी नोटिफिकेशन पे इन्होंने ज्वाइनिंग करवा दिया है, स्टेट 19 के साथ जो नोटिफिकेशन निकला था। और आपको पता है 2 ऑफलाइन एग्जाम इन्होंने कैंसिल करवाया था और 2 ऑफलाइन के बाद 1 ऑनलाइन कोरोना काल में, और वो भी उसमें विधानसभा का इलेक्शन था। सितंबर में 7 सितंबर से 9 सितंबर से 21 सितंबर तक कंटिन्यूस चला था और सबका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, पूरे बिहार के 38 जिला में, मतलब इसका अगर हम भागलपुर से बिलोंग कर रहे हैं तो पटना लाके इन्होंने रख दिया, पटना के अभ्यर्थी को पूर्णिया भेज दिया। तो यही काम किया पूरे 38 जिला के पटल पे और लगातार इन्होंने बोला। और 12 मार्च का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, 55 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन है? अपर मुख्य सचिव उस समय के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, उस समय के जितने भी IAS अधिकारी थे, चाहे वो रंजीत कुमार प्राथमिक निदेशक, सबों के सामने, चाहे बीसीबी के अध्यक्ष, आज भी कहीं ना कहीं आनंद किशोर, सबके अध्यक्षता में कहा गया था कि सबकी नौकरी पक्की। लेकिन 21 जून आते आते पूरे रिजल्ट को 2 खेमों में बांट दिया और मेरिट और नॉट मेरिट की ऐसी लड़ाई लगाई। 26 को फिर इन्होंने एक लेटर जारी किया और उसके बाद आज तक वो लड़ाई कहीं ना कहीं धधक रही है। और उस आग को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? बीपीएससी ट्राई जैसा नियोजित शिक्षकों को भी इसी सीट पे लड़ा दिया। जो अभी तक जितने भी नियोजित हैं, चाहे वो 60 साल के हैं, वो भी फॉर्म भरेंगे। ये कैसा जस्टिफिकेशन, ये कैसा लॉ है? आज तक हमको बता दीजिए, कोई बिहार हो या इंडिया का कोई ऐसा संविधान है कि जब एक बार किसी पद पर आप आसीन हो जाते हैं, कहते हैं आप पुनः, कोई IAS अगर किसी पद पर आसीन हो गया और उनको पुनः कहे कि आप दोबारा एग्जाम दीजिए, ये कैसा इंसाफ है? 60 साल की उम्र में आप पुनः परीक्षा दीजिएगा? ये कैसा बिहार आप बनाना चाहते हैं? कैसा देश बनाना चाहते हैं? और ये विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, आज कर रहे हैं महासम्मेलन हम कर रहे हैं। अरे महासम्मेलन करने वाले के लोगों के अंदर में ज़मीर होता है, एक इंसाफ होता है, एक न्याय होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ना ज़मीर है, ना आप बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, लाते हैं कुछ, शो ऑन करते हैं कुछ। और इसी के लेके ये कुठाराघात हम माननीय हाईकोर्ट के पटल पे लड़ रहे हैं। इस कुठाराघात का जवाब इनको माननीय उच्च न्यायालय में देना पड़ेगा। आप अपने मनसा में कामयाब हो जाएंगे? निश्चित तौर पे 4 तारीख को क्या संभावना है? निश्चित तौर पे इस पे स्टे लगेगा। क्या संभावना? निश्चित तौर पे स्टे लगेगा। आपको मैं बता दूं, जिस तरह से इनका 500 स्टे लग जाएगा, निश्चित तौर पे 500 करोड़ ताश के पत्तों की तरह इनका बिखर गया। जिस तरह से इन्होंने 2 चरण का पूरा इन्होंने जिस तरह से जाति जनगणना करवा दिया था, तीसरा चरण आते आते पूरा इसका जनगणना पे रोक लग गया। और आज भी कहीं ना कहीं जनगणना इनका धरा का धरा रह गया। जातिगत ये पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, वो भी ऐसा राजनीति करते हैं जो कहीं ना कहीं विकास की राजनीति नहीं करते हैं, आश्वासन की राजनीति सिर्फ करते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं। और मजबूरन हमको राजनीति में जाना पड़ता है क्योंकि इस सरकार की मोनोपोली को समझने की जरूरत है। और तेजस्वी यादव एक युवा था और उस युवा से हमको बहुत उम्मीद था। हमने कई बार उनसे मिला, कई बार हमने ज्ञापन लगाया। चंद्रशेखर बाबू जो मधेपुरा से आते हैं, उनके पास भी हमने ज्ञापन लगाया। लेकिन दुर्भाग्य का ये कि आज नीतीश कुमार जी ऐसा तुगलकी फरमान लाते हैं जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में सिर्फ आक्रोश और सिर्फ सुसाइड के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपकी लड़ाई को प्रभाकर रंजन बहुत ही मजबूती से लड़ रहा है, बहुत ही ईमानदारी से लड़ रहा है। और मेरा जब तक सांस रहेगा, इस बिहार सरकार को मेरी खुली चुनौती है कि आपके इस पटल पे, माननीय हाईकोर्ट के पटल पे हमको इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ कहीं ना कहीं वही उसी को मिलता है जो सत्य के साथ रहता है और सत्य के साथ सत्य के विजय पथ पे आगे बढ़ता है। जो इतना लड़का फॉर्म भर रहा है या भरेगा तो उसका फिर क्या होगा? देखिए, आपको मैं बता दूं, आज तक कोई भी बिहार बीपीएससी में ऐसा बहाली नहीं आया जिसमें पूर्व के जितने भी नियोजित शिक्षक थे, वर्तमान में जो अभ्यर्थी 7वां चरण के हम जैसे अभ्यर्थी, चाहे जो फेल हैं अभ्यर्थी, जो पास नहीं हैं, जो सिर्फ
अभी बीएड कर रहे हैं, जो सीटेट कर रहे हैं, उन सबको कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजस्व जमा करने का हथकंडा है, नौकरी देने का हथकंडा इनका नहीं है। इनकी नीति साफ नहीं है। नीतीश कुमार का नाम ही नीति है, लेकिन इनका अनीति से भरा हुआ नीति है। और बिहार की तमाम जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, बिहार के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँ, खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, इस बार के इलेक्शन में, 24 के इलेक्शन में और 25 के इलेक्शन में इनको बताने की जरूरत है साथियों। जिस तरह से 4 साल हम लोग को खून के आंसू रुलाए, एक एक लाठी का हिसाब लीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं। मजबूर कर दिया इस सरकार ने, मजबूर कर दिया हमको माननीय हाईकोर्ट में केस दायर करने के लिए। साथियों, इस हिम्मत को कम मत होने दीजिएगा। एक एक आंसू का बदला लीजिएगा, एक एक लाठी का बदला लीजिएगा, एक एक इंसाफ जो हम पटना हाईकोर्ट के पटल पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने जिंदगी का पूरा दांव लगा दिया साथियों। इसलिए कि आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि हम लोग लगातार इस उम्मीद और इस इच्छा शक्ति में थे कि हमको हमारा नियोजन करेगी, नौकरी देगी, लेकिन इन्होंने नौकरी नहीं दिया। बिहार बीपीएससी जैसा कठिनतम एग्जाम 2 महीने के अंदर में, मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार बीपीएससी के अलावा और भी तो एग्जाम है, कहीं ऐसा एग्जामिनेशन में ऐसा पैटर्न, ऐसा कंडीशन होता है क्या? पूरा नियोजित शिक्षकों को भी इसी सीट पे लड़ा दो। 60 साल की उम्र में एक उम्र होता है, किसी भी चीज़ का एक टाइम होता है, और उस टाइम में आप इस उम्र में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, और हम जैसे अभ्यर्थी आज रोड पे, कोर्ट पे धक्के खा रहे हैं। किस लिए खा रहे हैं? और 2 महीने में, और कोचिंग संस्थान वाले तो सिर्फ अपना दुकान चला रहे हैं। मैं इसलिए कि ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि दुर्भाग्य है इस बिहार का, दुर्भाग्य हम जैसे अभ्यर्थियों का, और दुर्भाग्य है उन माता पिताओं का, दुर्भाग्य उन बहनों का। कितनी बहनें हमें कॉल करते हैं, कितने भाई हमको कॉल करते हैं, और उनके एक एक चीज में दर्द छुपा हुआ है, और इसी को हम लड़ाई को इस मुकाम तक हम लेके जाके रहेंगे, जीत सुनिश्चित करेंगे साथियों। और दीनू सर और रितिका मैम पे हमको पूरा विश्वास है कि हमको इंसाफ मिलेगा। ठीक है, इनको हाई कोर्ट पर विश्वास है, इनको मैम अपने इनके जो वकील हैं उन पर विश्वास है। जो बीपीएससी के शिक्षक बहाली के लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को आप जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना।